दोस्तों, सादर अभिवादन। अगर ये मैच दो टीमों के बीच होता तो मुझे अपनी बात कहने में ज़्यादा आसानी रहती, लेकिन यहाँ तो मामला उलझा हुआ है। ये राजनीति की क्रिकेट का ऐसा मैच है जहां लड़ाई अपनों के बीच की है। बैटिंग करने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उतरे हुए हैं, लेकिन फील्डिंग इतनी कसी हुई है कि उन्हें रन बनाने का मौका नहीं मिल रहा है। थोड़ा सरलता से क्रिकेट के इस गेम को समझ ले। ये भाजपा की उस क्रिकेट टीम का आपस का ही अभ्यास मैच है जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले को भविष्य में राजनीति की पिच पर खेलने का मौका मिलेगा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को आउट करने के लिए मनोहर से नजर आने वाले भाजपा ए टीम के कप्तान खट्टर ने अपने सख्त प्रशिक्षकों की सलाह से इतनी टाइट फील्डिंग कर दी है कि राव बेबस से दिखने लगे हैं। कसी हुई मनोहर फील्डिंग को देखते हुए राव चौके छक्के जड़ना तो दूर, एक एक दो दो रन भी नहीं बना पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। अगर अतीत के उदाहरण देखें तो राव इंद्रजीत ने कई बार कसी हुई फील्डिंग के बीच ही ताबड़तोड़ बैटिंग की है, लेकिन इस बार की घेराबंदी कुछ ज्यादा ही सख्त नजर आ रही है। विपरीत परिस्थितियों में ही यह सवाल उठ रहा है कि इस बेहद कसी फील्डिंग के होते हुए राव इंद्रजीत को अपने राजनीतिक विरोधियों पर किस तरह से जीत मिल पाएगी। आइए इस मैच को राजनीतिक नजरिए से देखते हैं। पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन और चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील स्वीकार करें। आज जो बात हम कहना चाहते हैं वह यह है कि इन दिनों भाजपा में एंटी राव नेताओं का भाव तेजी से बढ़ रहा है। पार्टी उन्हें खुलकर फील्डिंग में उतार रही है। इस बदली राजनीति में कल तक हाशिए पर रहे नेता भी अपना दांव लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत के बाद भाजपा आगे बढ़ती हुई तो दिख रही थी, परंतु अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भावनात्मक मुद्दे ने तो पार्टी को मानो अचूक अस्त्र दे दिया है। इन बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ही केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के सुर बेहद नर्म हो गए हैं। बदलाव के कारण अब अहिरवाल में भी एक नई करवट देखने को मिल रही है। आगामी 11 फरवरी को रेवाड़ी के यादव महासभा के कार्यक्रम को ही देख ले। यादव महासभा ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राव नरवीर सिंह करने आ रहे हैं। अगर हम इस कार्यक्रम को सामाजिक मानकर राजनीति से दूर भी रख लें तो भी ऐसे बहुत से संकेत मिल रहे हैं जिनसे ये साबित होने लग गया है कि भाजपा में इन दिनों एंटी राव चेहरों का भाव बढ़ रहा है। अगर ये कहा जाए कि भाजपा ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव को आगे किया हुआ है और राव इंद्रजीत को पीछे, तो इसमें किसी तरह की अतिशयोक्ति नहीं होगी। यादव सभा का भूपेंद्र यादव के प्रति उमड़ा प्यार भी कहीं न कहीं यह साबित करता है कि अब अहिरवाल में भूपेंद्र यादव को समाज के नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने की भी पूरी तैयारी की जा चुकी है। हम इस तरह के प्रयासों में किसी तरह की बुराई नहीं देखते, क्योंकि राजनीति इसी का तो नाम है। हम तो यह बताना चाह रहे हैं कि बदलाव किस तरह से हो रहे हैं। वर्तमान से लेकर कुछ समय पूर्व तक के घटनाक्रमों पर एक बार निगाह डालिएगा जरूर। निगाह डालकर देखिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। रणधीर सिंह कापड़ीवास का भाजपाई बनना, राव नरवीर सिंह को राष्ट्रीय परिषद में भेजना, राव अभय सिंह से नांगल चौधरी से बाहर रैली करवाना, भूपेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री बनाना, डॉक्टर सुधा यादव को भाजपा संसदीय बोर्ड व केंद्रीय चुनाव समिति में बतौर सदस्य शामिल करना, हरियाणा पर्यटन निगम के निवर्तमान चेयरमैन अरविंद यादव को पहले हरको बैंक और फिर पर्यटन निगम का चेयरमैन बनाना, और हाल ही में संगठन के पुनर्गठन के दौरान राव के चहेतों को कम और विरोधियों को अधिक स्थान देना, इस बात का प्रमाण है कि भाजपा राव की इस हद तक घेराबंदी कर रही है कि वह दूसरों के लिए टिकट की पैरवी करने की बजाय केवल अपनी टिकट तक सीमित होकर रह जाए। मैं इस मामले में सिक्के का दूसरा पहलू भी देख रहा हूं। कल्पना करो अगर उपेक्षा से क्षुब्ध होकर राव ने कांग्रेस का दामन थामने जैसा कुछ खेला कर दिया, तो क्या इससे कांग्रेस फ्रंट फुट पर और भाजपा बैक फुट पर नहीं आ जाएगी? वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस मामले में हमें ये लग रहा है कि न भाजपा राव इंद्रजीत को ऐसा करने का मौका देगी और न ही राव इंद्रजीत ऐसा कोई कदम उठाएंगे। लेकिन राव विरोधियों को आगे करके भाजपा राव इंद्रजीत सिंह को मोल भाव करने की स्थिति में नहीं रहने देगी। भाजपा बस चाहती भी तो यही है, लेकिन हम एक कदम आगे बढ़कर यह भी कह रहे हैं कि राव परिवार दाव लगने पर, मौका मिलने पर, उचित अवसर आने पर अपनी धुआंधार बैटिंग से मजबूत फील्डिंग को भी धराशायी करता रहा है। इस बार की भविष्यवाणी में थोड़ी हिचक इसलिए है क्योंकि इस बार फील्डिंग कुछ ज्यादा ही मजबूती से सजाई जा रही है। देखते हैं राव इस घेराबंदी को तोड़कर फिर से अपनी बादशाहत कायम रखेंगे या भाजपा के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाएंगे। क्या चलते चलते आप एक बात पर गौर नहीं करेंगे? यह राजनीति है।
चीज़ों को व्यापक नज़रिए से देखने की आदत भी डाल लीजिए। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आने वाले समय में राव को पानी पी पी कर कोसने वाले लोग ही कहीं राव के लिए, थोड़ा स्पष्ट कर दूं, भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह के लिए वोट मांग रहे हो तो हैरान मत होइएगा। कापड़ीवास जैसे लोगों का आना राव के लिए घाटे का सौदा नहीं, बल्कि उनकी चुनावी जीत मजबूत करने का आधार भी तो हो सकता है। अब कापड़ीवास वैसा नहीं कर पाएंगे जैसा पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ उतरकर और बाद में नगर परिषद रेवाड़ी के चुनाव में सतीश यादव की पत्नी के पक्ष में उतरकर किया था। इसलिए अभी राजनीति के पानी में थोड़ा और उबाल आने दो। उबाल आएगा तो चीज़ें लगभग स्पष्ट होती जाएगी। आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।